लौकी बैंगन की सब्जी नहीं खाऊंगा। मैं तो रोज रोज अपने लिए बड़े से होटलों से टेस्टी टेस्टी खाना मंगवाऊंगा और वही खाऊंगा। बिल्कुल बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे, खूब बड़े आदमी बनोगे, ढेर सारे पैसे कमाओगे और फिर उन पैसों से तुम जो चाहे वो खरीद सकोगे। लेकिन बेटा, बड़े होने के लिए भी पहले हेल्दी खाना खाना पड़ता है, तभी तो ग्रोथ होगी। और अगर अच्छा अच्छा खाना नहीं खाओगे तो ऐसे ही छोटू से रह जाओगे। फिर कौन तुम्हें जॉब देगा? और जॉब नहीं मिलेगी तो ढेर सारे पैसे भी नहीं कमा पाओगे। अच्छा सुन, एक काम कर, दूध रोटी खा ले, हैं? दूध से रोटी बहुत स्वादिष्ट लगती है। और फिर दूध रोटी खाएगा तो तुझे कद्दू भी नहीं खाना पड़ेगा। नहीं माँ, मुझे वो भी नहीं खाना। अच्छा सुन, कचौड़ियाँ खाएगा? थोड़े से उबले हुए आलू रखे हैं मैंने, गर्मा गर्म उतार देती हूँ। अच्छा ठीक है, बना दो कचौड़ी। लेकिन अगर आगे से आपने ऐसा गंदा सा खाना बनाया ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सच में नहीं खाऊंगा। विशेष की माँ रसोई में आकर जल्दी जल्दी आलू का मसाला बनाकर उसकी कचौड़ियाँ बनाने की तैयारी करने लगती है। ले आई अपने शहजादे से ऑर्डर। क्या फरमाइश करी आज उसने? मांग रहा होगा कोई बाजार का कूड़ा करकट। अरे नहीं माँ जी, वो तो कह रहा था कि दूध से ही रोटी खा लेगा। लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि सुबह के 2 आलू रखे हैं ना उबले हुए, तो मैंने सोचा बिना बात आलू रखे रखे खराब तो हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं विशेष के लिए 2 कचौड़ियाँ ही सेक देती हूँ। बच्चा भी खुश हो जाएगा और आलू भी बर्बाद होने से बच जाएंगे। हाँ, मुझे पता है कितना सीधा साधा है तेरा बच्चा। मुझे पढ़ा मत पढ़ा, जो बनाना है बना। मैं किसी को रोकती हूँ क्या? मेरा कहना तो बस इतना है कि बच्चों को इतना भी सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि उनके चक्कर में अपने जीवन से सुकून खत्म हो जाए। तो दिन भर उसके पीछे घूमती है, अरे अपना ख्याल रखा कर। माँ जी, 10 साल का हो गया है मेरा विशेष। बस 2-4 साल और ऐसे लाड और मनुहार करवाएगा। और उसके बाद तो सब बच्चे एक दिन बड़े हो ही जाते हैं। और एक बार बड़प्पन समझदारी आती है ना, उसके बाद बच्चे कहाँ माँ बाप के साथ ऐसे बचपना दिखा पाते हैं। उसको उसका बचपन जी लेने दीजिए ना। और मुझे भी ये जो ममता दिखाने का थोड़ा मौका मिल रहा है, उस मौके का फायदा उठा लेने दीजिए। वैसे भी आप जानती है ना, बच्चों की फरमाइश पूरी करने में माँ को कभी थकान नहीं होती। ये बात तो सही है। विशेष की माँ बेटे के लिए गर्मा गर्म कचौड़ियां बनाकर उसके कमरे में ले जाती है और अपने बेटे को पेट भर खाना खिलाने के बाद ही अपनी प्लेट में खाना लेकर बैठती है। आज के दिन पापा, पापा कहाँ खो गए आप? अचानक ही बेटे की आवाज सुनकर विशेष का ध्यान भंग होता है। तो उसे याद आता है कि अब वो 10 साल का छोटा सा विशेष नहीं रहा, जिसकी फरमाइश पूरी करने के लिए उसकी माँ उसके आगे पीछे घुमा करती थी। बल्कि वो तो अब खुद एक 10 साल के बच्चे का बाप बन चुका है। उसने जैसा अपनी माँ से वादा किया था, पढ़ लिख कर वो एक बड़ा इंजीनियर बन गया है। अच्छी तनख्वाह मिलती है उसे, पैसों की कोई कमी नहीं है। चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी खाना बाजार से खरीद कर खा सकता है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों आज पसंद का खाना ना बनने पर विशेष ने बाजार से खाना ऑर्डर नहीं किया, बल्कि वो चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया था। अब बाजार में बिकते चटपटे डिशेस उसे लुभाते नहीं थे। नूडल्स देखकर मुंह में पानी नहीं आता था। शायद उम्र या अनुभव का तकाजा था कि बचपन में लुभाने वाली चीजें आज बेमानी हो गई थी। अगले दिन, गरिमा सुनो, मेरा कई दिन से हरी सब्जियां खाने का मन हो रहा है। तुम ऐसा करो, आज कद्दू की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियां बना लो। मजा आ जाएगा। तुम्हें पता है, बचपन में ना मेरी माँ बहुत अच्छी कद्दू की सब्जी और पूरियां बनाती थी। रहने दो, बताया है माँ जी ने मुझे। जिन कद्दू की सब्जी को आज बहुत बढ़िया बता रहे हो ना, बचपन में कभी भी सीधे मुंह आपने वो सब्जी खाई नहीं है। सारी बातें बता रखी है माँ जी ने। कह रही थी आपके आगे पीछे घूमती थी पूरा दिन प्लेट लेकर, तब जाकर खाना खाते थे आप। जबकि पापा जी की जान बसती थी कद्दू में, इसीलिए उन्हें हर तीसरे दिन बनानी पड़ती थी। यही तो बात है ना गरिमा, जब चीज अपने पास होती है तो हमें उनकी कदर नहीं होती, और जब वो हमसे छूट जाती है तब उनकी कदर समझ में आती है। लेकिन तब तक सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका होता है। तुम्हें पता है, आज मेरे पास पैसा है, अच्छी नौकरी है, लेकिन अभी भी कोई मुझसे कहे ना कि कोई ऐसी चीज जिसे तुम पाना चाहते हो, तो मैं यही कहूंगा, मैं अपने बचपन को एक बार फिर से जीना चाहता हूँ। माँ के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। माँ को बताना चाहता हूँ कि वो कद्दू की सब्जी, वो लौकी के कोफ्ते जिन्हें मैंने कभी भी खुशी से नहीं खाया,
मैं उन्हें आज कितना मिस करता हूँ। क्या बात है विशेष, आज बहुत इमोशनल हो रहे हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि घर में एक 10 साल का बच्चा है, उसकी फरमाइश पूरी करूं या उस बच्चे के बाप की। बच्चे को स्पाइसी, चाइनीज और साउथ इंडियन खाना पसंद है, और बच्चे के बाप को चाहिए कद्दू, लौकी और टिंडा। और आपके लिए कद्दू लौकी बना भी दूं तो आपके बच्चों को वो खिलाएगा कौन? भूलो मत, आप ही के बच्चे हैं। जब उनके बाप ने बचपन में कद्दू नहीं खाया तो वो कैसे खाएंगे? गरिमा की बात सुनकर विशेष मुस्कुरा देता है। बात तो तुम्हारी ठीक है, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल उन्हें भी इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि माँ के हाथ की तो कद्दू की सब्जी भी अनमोल होती है। 2 दिन बाद दरवाजे की घंटी बजती है। विशेष देखता है कि सामने उसकी माँ खड़ी है। आप अकेली गांव से कैसे आ गई माँ? आपका प्लान था आने का तो मुझे बताना तो चाहिए था। इस उम्र में आपको अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अरे बस, अब तो ज्यादा बड़ा मत बन। भूल मत, मैं तेरी माँ हूँ और अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ मैं। बस 65 साल की उम्र है मेरी, अभी तो हड्डियां काम कर रही है मेरी। चल, अब तो सारी बातें दरवाजे पर खड़े होकर ही कर लेगा या मुझे अंदर भी बुलाएगा? माँ को यूं अचानक अपने सामने देखकर विशेष बहुत खुश हो गया था। अभी तो मम्मी मुझे ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। आप ऐसे अचानक से आ गई, पहले से बताया होता तो मैं ऑफिस में छुट्टी अप्लाई कर देता। आप आराम करो, गरिमा है घर पर, आपकी पूरी देखभाल करेगी। शाम को जल्दी लौट आऊंगा, फिर बातें होंगी आराम से। अरे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आई हूं तो कुछ दिन रह कर ही जाऊंगी। छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आराम से ऑफिस जा, हम लोग शाम को मिलेंगे। शाम के समय जब विशेष ऑफिस से लौट कर आता है तो उसे घर में एक जानी पहचानी सी खुशबू महसूस होती है। गरिमा, क्या बनाया है आज? खाने में कुछ अलग सी स्मेल आ रही है। अलग सी स्मेल का क्या मतलब है? अच्छा ये बताओ, अच्छी स्मेल है या बुरी? अरे बहुत अच्छी है यार, लेकिन है किसकी? गरिमा से क्या पूछ रहा है? ये सवाल तो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ। ये खुशबू याद है कि भूल गया? कद्दू की सब्जी और पूरी बनाई है ना आज। क्या माँ, वही आपके हाथों की स्पेशल वाली कद्दू पूरी। हाँ, वही बनाया है। अब तू ना जी भर के कद्दू पूरी खाना। बचपन में तो हमेशा रो रो कर खाता था, आज देखती हूँ कैसे खाएगा। माँ, आपने तो दिल ही खुश कर दिया। सच में पिछले कुछ दिनों से मुझे आपके हाथ की कद्दू पूरी बहुत याद आ रही थी। और देखो, आज आप यहाँ आ भी गई और आपने मेरे लिए कद्दू पूरी बना भी दिया। ऐसा लग रहा है कोई सपना सच हो गया। बेटा, इसका सारा श्रेय मेरी बहू को जाता है। तू कद्दू पूरी को बहुत याद कर रहा था ना, तो बहू ने मुझे फोन करके बता दिया। बस फिर क्या था, मैं खुद को रोक नहीं पाई और अगली ही ट्रेन से तुझसे मिलने के लिए शहर आ गई। विशेष उंगलियां चाट चाट कर माँ के हाथ की कद्दू की सब्जी खा रहा था। वो कद्दू की सब्जी जिसके नाम से ही उसे कभी बुखार चढ़ जाता था। आज उसे खाते हुए विशेष को इतनी संतुष्टि मिली थी कि वो शब्दों में नहीं बता सकता था। चल, आज तुझे कद्दू की सब्जी खाते भी देख लिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तूने कद्दू खा लिया, वो भी इतने प्यार से। कुछ बातों को समझने के लिए हमें सही समय का इंतजार करना पड़ता है माँ। सही समय आने पर खुद ब खुद सही गलत का एहसास हो जाता है।